कोण पढ़ाएंगे। कोण माने शंकु, इसको क्या कहते हैं, ये क्लास 10 शंकु। शंकु को क्या कहते हैं, कोण, CONE कोण। ये जोकर की जो टोपी होती है, सर इसमें नहीं आ रहा है, क्या चीज, वीडियो में नहीं आ रहा है, वीडियो में नहीं है, हाँ तो रहा है सही, ऊपर का नहीं आ रहा है शंकु वाला। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, चलिए उतना चल जाएगा, ठीक। कोण आ रहा है ना, तो ये जोकर की क्या है, ये जोकर की टोपी है, ठीक ना। जोकर की टोपी हो गया, चाहे आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते हैं ना जो होता है, वो क्या होता है, कोण होता है। जोकर जोकर की जो टोपी होती है वो भी क्या होती है, कोण होती है। जोकर की टोपी हो गया, आइसक्रीम भी शंकु के आकार का होता है, ठीक। अब देखिए ये नीचे जो है ये गोल होता है, वृत्त, सर्कल, ठीक ना। तो ये मान लीजिए ये h हो गया, ऊंचाई h, ये रेडियस r, इस गोले का जो नीचे सर्कल है उसके रेडियस r, ऊंचाई h हो गया। इसको जो यल होता है इसे तिरछी ऊंचाई कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई यल, ठीक है। यल बराबर तिरछी ऊंचाई, यल यल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, या यल बराबर कौड़ी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक। समझ में आ गया। जहां यल क्या है, तिरछी ऊंचाई है, यल तिरछी ऊंचाई, आर क्या है, त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या लिख देंगे। शंकु आधार में क्या होता है, बेस होता है। जैसे कोई मकान हो गया तो मकान का जो नींव हो गया वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। उसी तरह से ये शंकु है तो शंकु का आधार क्या कहलाएगा, वृत्त, सर्किल। इसका आधार क्या है, वृत्त है, सर्किल है। तो आर क्या है, शंकु की त्रिज्या, आर बराबर शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की, शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक ना। h क्या हो जाएगा बताइए, h शंकु की ऊंचाई, ठीक ना। शंकु की ऊंचाई, देखिए जब तक आप सूत्र जान जाएंगे, सूत्र इसको समझ जाएंगे, दिमाग में बैठ गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जो आपको सवाल लगाने से रोक दे। समझ में आ गया ना। हाँ, इसको ध्यान से समझिए। इसे मोबाइल रखिए, दिमाग इसी पर, बाद में मोबाइल चलाइए लेकिन इस समय पूरा दिमाग इसी पर रखिए ताकि दिमाग में बैठ जाए। बैठ जाएगा तो एकदम कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ये तिरछी ऊंचाई है, ठीक ना। अब शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, 1/2 आधार का परिमाप, आधार क्या वृत्त है तो लिख देंगे वृत्त का परिमाप, लिख दीजिए सीधे सीधे, वृत्त का परिमाप कहिए चाहे परिधि कहिए, बातें कही है। अब गुणे तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तो देखिए 1/2
वृत्त का परिमाप, हाइट वृत्त है, परिमाप के का चाहे परिधि के, इस वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। ये सर्कल है, कोई वृत्त हम बना रहे हैं, ये वृत्त है, ये जैसे ये वृत्त है, इसका परिधि क्या होगा? परिधि बराबर क्या होता है? हाँ बहुत बढ़िया, परिधि बराबर 2πr। बस इसी को लिख देना है यहाँ पर, परिमाप कहे चाहे परिधि कहे, बात है तो 2πr हो जाएगा। ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई क्या है? यल है, बस यल, 2 से 2 काट दीजिए, πr। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर πr। ठीक, समझ में आया? फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या है? πr है, गुणे, वो नहीं प्लस है यहाँ पर, आधार का क्षेत्रफल। मान लीजिए ये क्या है? वृत्त है, वृत्त का आधार है, ये इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। ये शंकु है, इसका आधार क्या है? वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्या चीज? वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr²। बस ये वक्र पृष्ठ तो πrl होगा ना, πrl प्लस πr², बस यही हो गया, यही शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक ना, इसको हल करने के लिए πr कॉमन कर दिया है तो l प्लस r हो जाता है, तो इसको नहीं, आप इसी को याद कर लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल, एकदम दिमाग में ऐसे रख लीजिए। समझ में आ गया ना? फिर शंकु का आयतन, ठीक ना, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा? 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक, 1/3, आधार क्या है? वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ऊंचाई h है, ऊंचाई क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ठीक ना, तो 1/3 πr²h, शंकु का आयतन v बराबर ये, इतना फार्मूला क्या आ जाए? शंकु की तिरछी ऊंचाई हमने निकाल दिया, यल क्या है? तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, ये शंकु की तिरछी ऊंचाई है, या यल बराबर यल होता ही है, तो यल बराबर कड़ी में h² प्लस r²। ऐसे भी अगर ये यल है तो ये 90 अंश है पाइथागोरस के प्रमेय से, इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। ये तिरछी ऊंचाई यल² बराबर h² प्लस r², या यल बराबर कड़ी में h² प्लस r²। ये शंकु की तिरछी ऊंचाई निकल गई। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है तो 1/2 आधार का परिमाप या आधार की परिधि गुणे तिरछी ऊंचाई,
वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर हो गया, तिरछी ऊंचाई एल हो गया, 2 से 2 काट देंगे तो पाई आर एल हो गया। शंकु का अगर संपूर्ण पृष्ठ है तो वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बस इसी को याद करिए, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस यही है जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, 1/3 लिखे आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, ऊंचाई क्या है, h हो गया। बस अब बताइए इसमें क्या है, इसी में पूरा सवाल लग जाएगा। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना है, ये एकदम बेसिक है शंकु के लिए। सिलेंडर पढ़ा दिए, बेलन पढ़ा दिए, अब इस शंकु के बारे में बता दिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए पूरा फार्मूला, तब उसके बाद सवाल लगेगा।